उनके कहने पे कुछ गलत काम बहुत जोरों में चल रहे। इसका रीजन देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले मुर्दा गांव में एक जो भूमिपुत्र है उनका घर पूरा बुलडोजर लगा के पूरा का पूरा तोड़ दिया गया। एक घर तोड़ने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा पुलिस वहां पे बंदोबस्त में थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिर ये शहर है आगरी कोली आदिवासियों का शहर है, जो पिछले कई सालों से स्वातंत्र पूर्व काल से इस शहर में बसे हैं और इस शहर में बहुत ही जाति धर्म के लोग यानी देश के हर राज्य के लोग आए हुए बसे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए आए हैं, काम धंधा कर रहे हैं और शांतिपूर्व जीवन ये अगर यहाँ पे जी रहे हैं तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे शहर के जो बड़े नेता है वो जानबूझकर अगर कोई आदिवासी जमीन नहीं देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसकी जमीन पूरा कब्जा करके हड़प करते हैं। हमारे मुर्दा गांव के जो बेचारे भूमिपुत्र थे उनकी 7-8 एकड़ की जो जमीन थी वो कुछ पैसे दिए थे और बाकी के पैसे जो उन्होंने मांगे तो उनका घर तोड़ा गया, ऐसा सभी लोगों का कहना है। तो ये कैसे कैसे चल रहा है इस शहर में? कोई दादागिरी का अंत होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये रोकना चाहिए। महापालिका प्रशासन अगर आंख बंद करके ऐसे जो नेता लोग हैं उनको अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो प्रताप सरनाईक भी इस शहर का विधायक है, ये चुप नहीं बैठेगा। शहर में उत्तन हो, राई हो, मुर्दा हो या नवघर हो या गुरदेव हो, ये जो शहर के पुरानी बस्ती है, ये पुरानी बस्ती में हमारे आदिवासी लोग रहते, हमारे भूमिपुत्र लोग रहते, हमारे उत्तन में क्रिश्चियन कोली लोग रहते, जो यहाँ के पूरा पार 200-300 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। इनका उनका शहर है। हम लोग तो इस शहर में आए, कोई घर लिया, कोई नौकरी के लिए आए, कोई व्यवसाय के लिए आए और बहुत ही भाईचारे के साथ इतने सालों से अगर ये लोग रह रहे हैं और एक आध भूमिपुत्र विरोध करता है, जमीन देने से इनकार करता है तो उसका घर प्रशासन को साथ में लेते हुए अगर तोड़ा जाता है तो ये गलत है। इस शहर के जो भूमिपुत्र है वो बहुत पुराने और छोटे छोटे बस्तियों एक गांव के माफिक रहते हैं और परिवार बड़ा हुआ है। पहले 2 बच्चे थे, अभी वो 2 बच्चों को और 2 बच्चे हो गए तो परिवार की सदस्य संख्या 10 से अभी 25-30 हो गई। और घर अगर बड़ा करते हैं तो उसको उल्टा पालिका प्रशासन ने उसकी परमिशन उसको देनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो घर उसने बनाया और वो बड़ा बना रहा है तो पूरा का पूरा तोड़ देने की जो कार्रवाई वहां पे हुई वो गलत हुई। मैंने खुद उस वक्त जो घर तोड़ रहा था, क्योंकि बहुत ग्रामस्थों का मुझे फोन आ रहे थे ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है, मैंने राधा विनोद शर्मा के साथ 3 बार बात किया और जो स्वप्निल सावंत जो तोड़ने गया था उनके साथ 2 बार बात किया, फिर भी उन्होंने वो घर तोड़ा। तो ये गलत है। किसी के दबाव में आके अगर इस तरह का अगर गलत काम पालिका प्रशासन अगर करती रही तो निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और खासकर प्रशासन के प्रमुख के तौर पे अगर ऐसे गलत तरीके से काम करते रहते हैं तो मुख्य सचिव और नगर विकास के प्रधान सचिव को मैं अभी सोमवार को तकरार कर रहा हूं। उस व्यक्ति की जमीन किसी ने ली है, मीरा भाईंदर को जो पूरा का पूरा खरीदना चाहते हैं उन लोगों ने उनकी जमीन की है, MOU किया है, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था और वो पूरा जो भी पैसे का आर्थिक मामले में जो बात है वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो तोड़ा गया।